प्यार के 2 पल। मैंने कहा, सुनते हो जी, आज एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताना। एक 82 वर्ष की बुजुर्ग पत्नी ने अपने 86 वर्षीय पति से चिल्लाकर कहा। बुजुर्ग पति छड़ी का सहारा लिए हुए अपनी बुजुर्ग पत्नी के बिल्कुल करीब आए, दोनों को ऊंचा सुनाई देता था, और बोले, हाँ हाँ, कहो क्या पूछना चाहती हो। बुजुर्ग पत्नी अत्यंत भावुक होकर बोली, आपको याद है, आपने हमारी शादी से पहले अपनी माताजी को छुपकर एक पत्र लिखा था, जिसमें आपने अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए लिखा था कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं था। बुजुर्ग पति ने बहुत हैरान होकर और याद कर बोले, वो पत्र तुम्हें कहाँ से मिला, कब मिला? वह तो बहुत पुरानी बात हो गई। 82 वर्ष की बुजुर्ग पत्नी अपनी आंखों में आंसू भरकर शिकायती लहजे में बोली, कल आपके ट्रंक से मुझे ये काली स्याही से बांस की कलम द्वारा लिखा पुराना पत्र मिला। मुझे नहीं पता था कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मुझे बता देते तो मैं आपकी खुशी के लिए खुद ही इस शादी के लिए मना कर देती। बुजुर्ग पति ने बड़े प्यार से अपना सर पत्नी बिल्लो के कंधे पर रखकर बोले, ओह मेरी पगली बिल्लो बंदरिया, जब ये पत्र लिखा था तो मैं मात्र 12 साल का बच्चा ही तो था और तू सिर्फ 8 वर्ष की। मुझे ये डर लगता था कि शायद तुम आकर मेरे कमरे में मेरे ही खिलौनों से खेलोगी और मेरी गुल्लक को तोड़कर उसमें मेरी सारी जमा पूंजी निकाल लोगी और फिर मेरे ही बिस्तर पर सोया करोगी। लेकिन माता जी को पत्र लिखने के बाद मेरी माता जी ने मुझे बताया कि तुम तो मेरी माता जी के साथ ही सोया करोगी और तुम्हें अलग से खिलौने लेकर दिए जाएंगे, तुम्हारी गुल्लक भी अलग होगी। तब जाकर मैं निश्चिंत हुआ और फिर हमारी शादी हो गई। जब मैंने यह पत्र लिखा था तो मैं कहाँ जानता था कि तू मुझे मेरे एक कमरे की जिंदगी से निकालकर एक घर, एक बड़े परिवार तक ले आएगी। मैं कहाँ जानता था कि मुझे कपड़ों के बने खिलौनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और प्यारे खिलौने तुम मुझे दोगी। अपने 5 बेटे और 4 बेटियां और उन सब के बच्चे जैसे मैं एक बड़े से बगीचे में घूमता हूँ। मैं कदापि नहीं जानता था कि तुम्हारे आने से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी। आज सब बच्चों के अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे जीवन के हर पल को खुशियों से भर देता है। मैं ये भी कहा जानता था कि मेरी चिल्लर से भरी गुल्लक के मुकाबले तू मुझे प्यार की बेशकीमती दौलत देगी। अब बोल मेरी बिल्लो रानी, कुछ और भी पूछना है? बुजुर्ग पत्नी ने सांस भर कर कहा, शुक्र है भगवान जी तेरा। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें उस पड़ोस वाली से प्रेम था। बुजुर्ग पति ने हंसते हुए कहा, अरे रहने भी दे ना, कहाँ वो मोटी और कहाँ मेरी ये राजकुमारी। दोनों बुजुर्गों ने भीगी हुई पलकों से एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे से लिपट गए। प्यार के आखिरी सफर की आखिरी मंजिल अब कुछ ही दूर तो बची थी। भाइयों बहनों, ये रिश्ता पति पत्नी का यही आखिरी समय तक साथ रहता है। ये ही वो रिश्ता है जो हमारे जन्म से नहीं जुड़ता मगर बन जाता है जन्म जन्मांतर का। सभी पति पत्नियों की ये नोक-झोंक एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि एक दूसरे का ख्याल रखिए, सम्मान कीजिए और सदैव साथ रहिए। क्योंकि उम्र भर की मेहनत का पसीना घर के कामों में ही सूख जाएगा। हमसर क्या चीज है ये तो बुढ़ापे में ही समझ आएगा, चूंकि हम सबको एक दिन इसी बुढ़ापे से होकर गुजरना होगा। आज यदि हमारे पास घर के बुजुर्गों के पास बैठने के लिए समय नहीं है जिसके लिए वो तरसते हैं, तो हमें भी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे बुढ़ापे में हमारे पास 2 पल बैठकर हमारी बात सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि प्यार के 2 पल के इस प्रसंग ने आपके दिल को छू लिया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको ही मिले। वीडियो को अपने पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।